कल हमने यानी कि हमारा मेट्रो ने खबर चलाई थी कि नरेंद्र मेहता ने अपने वीडियो में शासन प्रशासन पर कई आरोप लगाए थे। आरोप ये थे कि उन्होंने ये कहा था कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं कई घोटाले उजागर करूंगा। आज माजी आमदार नरेंद्र मेहता ने महानगर पालिका के कक्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन बातों को उजागर किया जिसकी डिटेल इस वक्त हमारे हाथ में है। उन्होंने प्रशासन पर कई आरोप लगाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मेहता ने एम्बुलेंस में हुए घोटाले का विस्तार से जानकारी देते हुए गाड़ी क्रमांक, दिनांक, महीना, किलोमीटर और रकम, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे MH48 E4747 7/7/2020 से 31/7/2020 तक और गाड़ी चली किलोमीटर 1050 और इसकी रकम लगाई गई 4,48,950 रुपये। ऐसे कई उन्होंने एम्बुलेंस के नंबर, तारीख और उनके किलोमीटर और उनकी जो प्रशासन ने उनको रकम अदा की है उसके बारे में बताया है। इन पेपरों को देखते हुए कहीं ना कहीं वाकई ही ये पता लगता है कि इसमें बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। ऐसे और भी कई पेपर उन्होंने जो सबूत के साथ दिए, जैसे कुर्सियों के, टेबल के, बेड के। आगे नरेंद्र मेहता ने इनके ऊपर क्या खुलासा किया आप खुद देखिए। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया वो विशेष जो है, कोविड के अंदर हम भ्रष्टाचार नहीं बोल सकते, उसे घोटाला ही कहेंगे, एक स्कैम ही कहेंगे इसे। एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो नज़र में आया। पिछले मार्च से लॉकडाउन लगा और उस दौरान बहुत सारे जो कोविड के नाम के ऊपर गड़बड़े हुई वो आपके सामने रखने आया। आप सभी जानते हैं कि कोविड के चलते पूरा शहर में जब लॉकडाउन लगा तब नगर पालिका कॉरपोरेशन की महासभा से लेके स्टैंडिंग लेके सब बंद। और जब ऐसी आपत्ति आती है तो जनरल बॉडी के और स्टैंडिंग के सारे अधिकार जो है वो कमिश्नर को सरकार ने दिए थे और कायदे में भी प्रोविज़न है कि 67 के अंदर उसका वापर वो कर सकते हैं। इमरजेंसी में किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। पिछले एक साल के अंदर बहुत बार महासभा भी हुई और स्टैंडिंग कमेटी भी हुई, लेकिन कभी भी कोविड के काम के लिए ना वो बॉडी के सामने आए, ना स्टैंडिंग के सामने आए, ना लोक प्रतिनिधि के सामने आए। मीटिंगें होते हुए भी कभी कभी ऐसा हो सकता है चलो कल के कल खर्च करना तो इमरजेंसी है इसलिए आपने खर्च किया, समझ में आता है, लेकिन ये बार बार जो है अपने कायदे का दुरुपयोग करके अपना काम करते जा रहे थे। हमें भी उस समय लग रहा था कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। नियम ये कहता है कि जब 67 जो कायदा है, जो महाराष्ट्र अधिनियम एक्ट, BPMC एक्ट के अंदर कि ऐसी इमरजेंसी में कमिश्नर जो 67 के अंदर अपने पावर का उपयोग करके सभी खर्च खुद कर सकता है, विदाउट टेंडर प्रोसेस कर सकता है, सब कर सकता है। लेकिन नीचे ये भी लिखा है कि विद इन सेकेंड, मतलब इमीडिएटली उसने जनरल बॉडी, मेयर को और स्टैंडिंग कमेटी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैंने ये चीज़ खरीदी है, इतने में खरीदी है। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया, जिसके ऊपर अनेक बार आक्षेप लगाए गए। और अब जब कोविड शांत हुआ तो मैंने शिकायत मेयर मैडम से भी की थी, दिनेश जी चेयरमैन है, इनसे भी की, डेप्यूटी मेयर है, सभागृह नेता जितने इन सबसे की थी कि इसके अंदर बहुत सारी जानकारी हमारे पास है जिस पे गड़बड़ हुई है। और गड़बड़ हुई तो स्कैम। अब स्कैम क्या था, नगर पालिका अपनी तरीके से जो कर रही है, लेकिन जो मुझे लगा, मैंने आपको अभी एक लेटर दिया जिसके अंदर मैंने आपको एम्बुलेंस का 1 महीने का हिसाब दिया। 12 एम्बुलेंस का 72 लाख रुपया 1 महीने का चुकाया गया। मतलब मैं अगर 10 महीने गिनूं तो 7 करोड़ रुपए 10 एम्बुलेंस के, 7 करोड़ रुपए 10 एम्बुलेंस के। मर्सिडीज गाड़ी भी खरीद लेते ना तब भी इतना पैसा खर्च नहीं होता और गाड़ी भी कॉर्पोरेशन की हो जाती है। आप अगर देखेंगे तो 27 दिन का पैसा कितना लगाया गया है, 5 लाख रुपया भाड़ा। जो 30 दिन चली उसका भाड़ा कितना लगाया गया, 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपये मुझे बताइए एम्बुलेंस क्या चल रही थी, कितने पेशेंट, फाइंडर ही चल रही थी ना। लेकिन
मतलब आप सोचिए कि 72 लाख रुपए 13 एम्बुलेंस का नीचे का और है वो अलग है। अब इसके अंदर आपको बोलता हूँ मारुति वैन भी है, पूरी मारुति वैन ही नहीं आ जाती, मुझे नहीं पता कितने की, लेकिन मेरे ख्याल से होगी शायद 3-4 लाख रुपए की मैक्सिमम। लेकिन भाड़ा दे रहे महीने का 5 लाख रुपया 7 लाख रुपया, इतना बड़ा घोटाला। मतलब आप सोचिए 10 एम्बुलेंस अगर कॉर्पोरेशन खरीदती, आप समझ के चलिए, तो 60-70 लाख में नहीं आ जाती, सब न्यू ब्रांड। लेकिन महीने का भाड़ा 72 लाख रुपया, 10 महीने का अगर दिया है तो 7.5 करोड़ रुपया। कहाँ 70 लाख में खुद की कॉर्पोरेशन की एम्बुलेंस हो सकती थी, कहाँ भाड़ा दिया गया। ये सबसे बड़ा स्कैम इसे कहते हैं। क्या कॉर्पोरेशन को आम आदमी को समझ सकता है ना। अगर आप भी अगर एग्जाम्पल हो रहा, कहीं अगर गाड़ी भाड़े पे लेके जा रहे हो और समझो आपको अपने गांव जाना है और बोलेंगे गाड़ी 10 लाख की नई गाड़ी है तो भाड़ा भी 10 लाख, तो आप भी बोलेंगे इससे नहीं ले लूँ, और ये हमारी हो जाती, ये तो वापस लेके भी चला गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये एम्बुलेंस कोई न्यू ब्रांड नहीं थी, सारी जूनी पूरी खटारा एम्बुलेंस भी थी इसके अंदर, उसका भाड़ा 70 लाख रुपया। ये कितना बड़ा एक घोटाला किया है। क्या ये कोई भी बच्चा भी देख के समझ जाएगा, आप भी समझ सकते हो ना। 7 लाख रुपया कोई भाड़ा होता है एक गाड़ी का। आप किसी भी जगह ऑनलाइन जाइए, मर्सिडीज मांगे तो 7 लाख रुपया नहीं लेगा महीने का।